दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल शुरू हो गया है। ये तब शुरू हुआ जब दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान जहां से रूट से निकल रही थी ये यात्रा, वहां अचानक से कुछ लोगों की नजर एक घर पर पड़ती है जिस पर हरे रंग का झंडा लगा होता है। अचानक से वो लड़के चढ़ जाते हैं उस छत के ऊपर, हरे रंग के झंडे को उखाड़ फेंकते हैं। उसके बाद वो लड़का लहराता है भगवा झंडा, जय श्री राम का नारा लगाता है। अचानक से चलती है गोली और हो जाती है उस लड़के की मौत। आरोप लगाया जाता है कि ये सब दंगा, ये सारा फसाद, ये सारा बवाल मुसलमानों ने शुरू किया, गोली भी मुसलमानों ने मारी, इस तरह के दावे किए जाने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते जिन उत्पातियों के झुंड ने एक घर पर हमला किया था, वो सड़कों पर उतर आते हैं और अब वो तमाशा पिछले 2 दिन से बहराइच में चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, आज की ये खबर दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि आपने इससे पहले कई तस्वीरें देखी होंगी तस्वीरें कि जब मस्जिद के बाहर यानी सड़क पर बैठकर नमाज अता करते हैं मुसलमान, तो कहा जाता है सड़क पर नहीं, वो मस्जिद में अता करते हैं तो मस्जिद को विवादित कर दिया जाता है। मस्जिद की गुम्बद पर चढ़ जाते हैं उत्पाती, वहां जमकर काटते हैं उत्पात। हमने ही देखा कि कैसे बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक के अंदर जो बच्चियां हिजाब वाली थी वो जा रही होती है स्कूल कॉलेज, उनसे बदतमीजी की जाती है। तमाम तमाशे चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही तमाशा बहराइच में शुरू किया गया था। इन उत्पातियों को पूरी तरह से पता था कि इनके पीछे पूरी की पूरी ताकत लगी हुई है, इसलिए इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए वहां से निकली थी एक परेड, एक मूर्ति विसर्जन के लिए रूट तय था। लड़कों की नजर पड़ गई थी हरे रंग के झंडे पर और उसके बाद क्या कुछ किया, पहले वो वीडियो देखिए। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको खास तौर पर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इससे आप समझेंगे हो क्या रहा है। क्योंकि जानते हैं क्या आरोप लगाया जा रहा है कि जो ये मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था, इसमें मुसलमानों ने उत्पात काटा। पहले मुझे इस वीडियो के जरिए कोई साफ साफ बता दे, ये क्या शांति दूत है? ये कर क्या रहे हैं? किसने माहौल खराब किया, ये बताना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सवाल पूछना चाहिए उन लोगों से जो इन बातों पर मुसलमानों को कोस तो रहे हैं लेकिन ऐसी तस्वीरों को दबाना चाहते हैं। मैं इसी लड़के का जिक्र कर रहा था। क्या जरूरत थी, मैं जानना चाहता हूं। जहां रूट से निकल रही थी, मानकर चलिए वहां मुसलमान भी रहते होंगे, वहां मस्जिद भी होगी, क्यों ऐसा होता है कि चाहे वो गणेश विसर्जन का मसला हो, दुर्गा मूर्ति प्रतिमा का विसर्जन का मसला हो, हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस का मसला हो, जब किसी मस्जिद पर पड़ती है इनकी नजर, तो क्यों ये उत्पात करने पर उतर आते हैं? ये तो जवाब देना होगा ना। ये करने की जरूरत क्या थी? इसी से क्या दुर्गा विसर्जन का पूरा कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो पाता? क्या जरूरत थी उस झंडे को उखाड़ फेंकने की? क्या जरूरत थी भगवा झंडा लहराने की? मेरा चैनल उस लड़के के साथ जो हुआ उसका समर्थन नहीं करता और मैं फिर अपील करता हूं जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इस लड़के के साथ जो नीचे खड़े होकर उत्पातियों का झुंड उस लड़के को उकसा रहा था, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि हालात अब आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो जय सिंह यादव ने ट्वीट किया, लिखा गोपाल मिश्रा का शव लेकर जिस तरह बहराइच में दंगा किया जा रहा है, इसका असर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा के बयान का असर हो रहा है। काटेंगे तो पटेंगे। मुख्यमंत्री को अपनी नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं। दरअसल गोपाल मिश्रा ही वो लड़का था जो चढ़ा था एक छत पर और वहां पर लगे हरे रंग के झंडे को उखाड़ फेंकने के बाद वहां पर भगवा झंडा लहराकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। गोली चलती है, उसमें उसकी मौत हो जाती है। गोपाल मिश्रा का शव जैसे ही आया उसके बाद बहराइच में अलग अलग जगह तमाशा किया जा रहा है। तमाशा इस बात को लेकर कि न्याय मिलना चाहिए, किसने उसको गोली मारी। मैं फिर कहता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है, जिसने भी गोली चलाई, जिसने भी हत्या की, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो बार बार दंगे की चोट पर यह ऐलान करते रहे, 2017 के बाद एक भी बार दंगा फसाद उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे 2014 के बाद से दावा किया जाता रहा कि देश में कहीं भी आतंकी घटना नहीं हुई, वैसे ही उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता था। इसे किस श्रेणी में रखते हैं? ये दंगा नहीं है, ये फसाद नहीं है, ये बवाल नहीं है। इसके लिए क्या अलग कोई शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे? फिलहाल आगे की खबर दिखाता हूं, पहले वीडियो देखिए। जिन्हें आप देख रहे हैं कोई और नहीं है, एसटीएफ के चीफ हैं, नाम है अमिताभ यश। अब बहराइच में हालात किस कदर बिगड़ गए हैं तो सोचिए कि एसटीएफ के चीफ को खुद सड़क पर उतरकर हाथ में पिस्टल लेकर लोगों को रोकना पड़ रहा है, दंगाइयों को रोकना पड़ रहा है।
इसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ट्वीट किया, लिखा बहराइच में दंगाइयों को रोकने के लिए एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश खुद हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ रहे हैं। अगर ये छोटा मोटा मसला होता तो एसटीएफ के चीफ को जाने की जरूरत क्या। अगर ये छोटा मोटा मसला होता तो चंद पुलिस वाले ही इनको गिरफ्तार कर लेते लोगों को, लेकिन नहीं, ये अपने आप में बवाल है, दंगा है। क्योंकि जब किसी प्रदेश का मुखिया ही डंके की चोट पर ऐसे बयान दे जो दूसरे समुदाय को केंद्रित करते हैं और टारगेट करते हैं, तो क्या याद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कटेंगे तो पटेंगे। ये किस समुदाय के लिए था ये बताना होगा। वैसे तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, यादव, पिछड़े, एससी, एसटी सारे एक समान होने चाहिए। लेकिन इस मुल्क का दुर्भाग्य समझिए या सौभाग्य, आपके हिसाब से कुछ भी समझिए, इस देश के अंदर हमेशा ऐसे ही बयान संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग देते हैं, और जब उनको देखकर, उनको सुनने के बाद कुछ लोग उकसावे में आते हैं तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अब आपको आएगी खबर दिखाने जा रहा हूं, एक और वीडियो देख लीजिए। बहराइच में हो क्या रहा, हाथ में लाठी डंडे लेकर घूमते हुए लड़के, इन पर कोई रुकाम नहीं, धंधा नहीं, और वहां माहौल खराब करने में लगे हैं। आईएनसी न्यूज ने इसे ट्वीट किया, लिखा बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगवा दिया, जब तक ढोंगी और नफरती मुख्यमंत्री रहेगा उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता है। अब इस पूरे मसले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ अपील की। उन्होंने इस पर सियासत नहीं की कि आप इस्तीफा दीजिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा पहले देखिए। इसमें लिखा हुआ है, प्रियंका गांधी वाड्रा, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रुके, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। यह अपील प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की जा रही है। लेकिन इन सब के इतर एक और खबर है, मैं वो दिखाना चाहता हूं। न्यूज 18 हिंदी में कह रहा हूं कि आप सब अपील करिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे लोग देखिए जो भड़काऊ भाषण और भड़काऊ बयान देने पर उतर आते हैं, उनका क्या। पढ़िए, ये न्यूज 18 ने छापी बहराइच हिंसा। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सुरेंद्र जैन ने बहराइच हिंसा पर कहा कि जिस तरह जिहादियों ने एक हिंदू को यातनाएं दे देकर मार दिया, वो हिंदू समाज के लिए चुनौती और मुस्लिम समाज के लिए आत्मनिरीक्षण का अवसर है। कहीं दुर्गा पूजा, कहीं विसर्जन, कहीं गणेश विसर्जन पर हमला कब तक करेंगे। हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। मुस्लिम नेता इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हिंदू समाज इसी तरह सोचने लगा तो उसका परिणाम क्या होगा। अब मैं इनसे जानना चाहता हूं, सुरेंद्र जैन बाबू से, ये भड़काऊ बयान नहीं है क्या। बिना घटना के बारे में जाने इन्होंने कैसे सारा का सारा तोहमतें, आरोप मुसलमान समुदाय पर लगाया। क्या उन्होंने ये वीडियो नहीं देखी थी? और अगर देखी है, नहीं देखी थी और तब बयान दे दिया था, तो अब देखने के बाद जिसमें एक लड़का, वही लड़का जिसको गोली लगी, वो पहले एक घर की छत पर चढ़कर मुस्लिम जो इस्लामिक झंडा उसे उखाड़ फेंकता है। क्या ये माहौल सही करने वाला और शांति दूतों का काम होना चाहिए? किसने माहौल खराब किया? क्या ये इससे पुष्टि नहीं होती है? क्या सुरेंद्र जैन इसके लिए माफी मांगेंगे अपने इस भड़काऊ बयान के लिए? ये भड़काऊ बयान है अपने आप में, जिसमें आप बार बार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं कि हिंदुओं को कब तक दबाओगे, गणेश विसर्जन, मूर्ति विसर्जन का जिक्र करके। ये तमाम चीजें अब सामने आ चुकी हैं और लगातार विपक्ष अब योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। नमस्कार।